अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, TH इस्लामिक स्टोरी चैनल में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। हज़रात नाज़रीन, कुरान करीम में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अस्हाबुल उख़दूद का तज़किरा किया है। चुनांचे अस्हाबुल उख़दूद कौन लोग हैं और किस ज़माने में थे, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ मुफस्सिरीन ने अस्हाबुल उख़दूद का ये वाक़या बयान किया है कि हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था और एक जादूगर उसके दरबार का बहुत ही मुकर्रब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा होने चला हूँ, लिहाजा तुम एक ऐसे लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसको अपना जादू सिखा दूं। चुनांचे बादशाह ने एक होशियार और अक्लमंद दाना लड़का मुंतखब किया और उस लड़के को जादूगर के पास मामूलात के मुताबिक हर रोज जाने का हुक्म दिया। लड़का रोजाना जादूगर के पास आने जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक ईमानदार आबिद रहता था। लड़का एक दिन उस आबिद के पास बैठा तो उसकी बातें लड़के को बहुत पसंद आई। चुनांचे लड़का जादूगर के पास आने जाने में रोजाना आबिद के पास भी बैठने लगा। एक दिन लड़के ने देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर इंसानों का रास्ता रोके हुए खड़ा है। लड़के ने यह मंजर देखकर अपने दिल में ये कहा कि आज ये जाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या ये आबिद अफजल है। चुनांचे लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये दुआ मांगी, या अल्लाहु अज़्ज़ व जल, अगर तेरे दरबार में ये मजहब जादूगर से ज्यादा मकबूल और महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से कत्ल फरमा दे। ये दुआ करके लड़के ने जानवर को इस पत्थर से मार दिया तो ये बहुत बड़ा जानवर एक छोटे से पत्थर से कत्ल होकर मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। लड़के ने आबिद से ये पूरा वाकया बयान किया तो आबिद ने कहा कि ए लड़के, खुदा अज़्ज़ व जल के दरबार में तेरा मकाम और मर्तबा बुलंद हो गया है, लिहाजा तू अनकरीब इम्तिहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता ना बताना और इम्तिहान के वक्त सब्र करना। इसके बाद ये लड़का इस कदर साहिब करामत हो गया कि उसकी दुआओं में मादरजात अंधे और कोढ़ी शिफा पाने लगे। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में इस बात का चर्चा होने लगा तो बादशाह का एक बहुत ही मुकर्रब हमनशीन जो अंधा हो गया था उस लड़के के पास बहुत से हदिये तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और अपनी बसारत के लिए दुआ का तालिब हुआ। लड़के ने कहा, अगर तू अल्लाह पर ईमान लाए तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। चुनांचे उन्होंने ईमान लाया और लड़के ने उसके लिए दुआ कर दी। फौरन उसकी आंखें ठीक हो गई और बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में बसीरत कैसे आ गई? तुम मुकर्रब हमनशीन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बसारत अता फरमा दी है। बादशाह गजबनाक हुआ, गुस्सा हुआ और कहा कि मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है? उसने कहा, हाँ, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने उसको तरह तरह की सजाएं देकर पूछा, किसने तुझे ये बता दिया? उसने उस लड़के का नाम बता दिया। फिर बादशाह ने लड़के को कैद करके उसको इस कदर मारा कि उसने उस आबिद का नाम बता दिया। बादशाह ने आबिद को गिरफ्तार करके उससे कहा, तुम अपने अकीदे को छोड़ दो, मगर आबिद ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने इस अकीदे पर आखिरी दम तक कायम रहूंगा। ये सुनकर बादशाह आग बगुला हो गया और उसने आबिद के सर पर आरा चलवा कर उसके दो टुकड़े कर दिए। इसके बाद बादशाह ने अपने मुकर्रब हमनशीन के सर पर भी आरा चलवा दिया। फिर लड़कों को सिपाहियों के सुपुर्द किया और हुक्म दिया कि इसको पहाड़ की चोटी पर चढ़ाकर ऊपर से नीचे लुढ़का दो। लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक जलजला आया और बादशाह के सिपाही जलजले के झटकों से हलाक बर्बाद हो गए और लड़का सलामती के साथ फिर बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया। बादशाह ने गैज़ो गजब भरकर हुक्म दिया कि इस लड़के को कश्ती में बैठाकर समंदर में ले जाओ और समंदर की गहराई में ले जाकर इसको समंदर में फेंक दो। चुनांचे बादशाह के सिपाही उसको कश्ती में बैठा कर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो कश्ती गर्क हो गई और सब सिपाही हलाक बर्बाद और तबाह हो गए। लड़का सेहत और सलामती के साथ बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया। बादशाह हैरान रह गया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा, मुझे अल्लाह के तरफ से बताया गया है मुझको शहीद सिर्फ एक ही सूरत में किया जा सकता है, तू मुझको सूली पर लटका दे और ये पढ़कर मुझे तीर मार ताकि मैं मर जाऊं, कत्ल हो जाऊं। और उस लड़के ने बताया कि जब तुम मुझे तीर मारोगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तीर मारोगे। चुनांचे इसी तरकीब से बादशाह ने उस लड़के को तीर मारकर शहीद कर दिया। लड़के का अपनी शहादत का तरीका बताने में भी एक हिकमत थी कि लोग इस बात को जानकर अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। उसकी शहादत का मंजर देखकर हजारों के मजमे ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया कि हम इस लड़के के दीन पर ईमान ले आए हैं।
चुनांचे बादशाह गुस्से में बौखला गया और उसने गड्ढा खुदवा कर उसमें आग जलवाई। जब आग के शोले खूब बुलंद होने लगे, उसने ईमानदारों को पकड़कर उस आग में डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 70 मोमिनीन को उस आग में जला डाला। आखिर में एक ईमान वाली औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर आई और जब बादशाह ने उसको आग में डालने का इरादा किया तो वो कुछ घबरा गई। उसके दूध पीते बच्चे ने कहा कि ए मेरी माँ, सबर कर, तू हक पर है। बच्चे की आवाज़ सुनकर उसकी माँ का जज्बा ईमानी बेदार हो गया और वह मुतमईन हो गई। फिर जालिम बादशाह ने उस मोमिना को और उसके बच्चे के साथ आग में फेंक दिया। बादशाह और उसके साथी खंदक के किनारे मोमिनीन के आग में जलने का मंजर कुर्सियों पर बैठ कर देख रहे थे और अपनी कामयाबी पर खुशी मना रहे थे और कहे लगा रहे थे। एकदम कहरे इलाही ने जालिमों को अपने गिरफ्त में ले लिया। वो इस तरह से खंदक के आग के शोले इस कदर भड़के कि बादशाह और उसके साथियों को आग ने अपने लपेट में ले लिया और सब के सब लम्हे भर में जलकर राख का ढेर हो गए। और बाकी तमाम दूसरे मोमिनीन को अल्लाह ने काफिर और जालिम बादशाह के शर से बचा लिया। इस वाक़े को अल्लाह ने कुरान मजीद में इन लफ्ज़ों के साथ बयान फरमाया है कि खाई वालों पर लानत हो, वो उस भड़कती आग वाले जब उसके किनारों पर बैठे थे और वो खुद गवाह है जो कुछ मुसलमानों के साथ कर रहे थे। इस वाक़े से ये हिदायत का सबक मिलता है कि उमूमन खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है और बवक्त इम्तिहान मोमिनों का बला और मुसीबत पर साबिर और शाकिर रहना ही उस इम्तिहान की कामयाबी और कामरानी है। तो हज़रात नाज़रीन, आप ऐसे ही पुरलुत्फ़ और सबक आमोज़ वाक़यात पाने के लिए हमारे TH इस्लामिक स्टोरी के साथ जुड़े रहें और जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले आप ज़रूर TH इस्लामिक स्टोरी चैनल को खोल कर देखें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।